आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत श्रीमद् भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। ग्रंथ के आरंभ में परंपरा अनुरूप मंगलाचरण का विधान किया जाता है। भर्तृहरि महाराज ने मंगलाचरण करते हुए लिखा है कि दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय नमः शांताय तेजसः। दिक् कालादि अनवच्छिन्न से तात्पर्य है 10 दिशाओं तथा तीनों कालों में समान रूप से विद्यमान अनंत चिन्मात्र मूर्तय अंतःरहित ज्ञानमय स्वरूप वाले स्व अनुभूति अपने अनुभव से एक मानाए जाने जा सकने योग्य शांताय तेज से नमः शांतमय ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। यहाँ सर्वप्रथम ग्रंथकार महायोगीश्वर परम कारुणिक विद्वत प्रवर कवि भर्तृहरि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए शिष्यों की शिक्षा हेतु एवं शिष्टाचार परंपरा का अनुसरण करते हुए ज्योति स्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दिशा तथा काल आदि से अपरिमेय अंतरहित चैतन्य स्वरूप वाले अपनी अनुभूति मात्र से जाने जा सकने योग्य शांत ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार है। नीति शतककार महाकवि भर्तृहरि परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि वह ब्रह्म 10 दिशाओं तीनों कालों आदि से अपरिच्छिन्न है। ब्रह्मा को देश काल आदि की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म अमुक दिशा तथा अमुक समय में ही विद्यमान है। परमात्मा तो तीनों कालों से अबाधित है। वह समस्त ब्रह्मांड में समान रूप से विद्यमान है। परमात्मा अनंत है, उनका कभी अंत नहीं होता। दृश्यमान जगदादि अंतः स्वरूप वाले हैं, परंतु परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर चैतन्य स्वरूप है तथा ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि आत्म अनुभव द्वारा ही परमात्मा की सत्ता की प्रतीति होती है। योगी पुरुष आत्म साक्षात्कार द्वारा परमात्मा की अनुभूति करते हैं। परमात्मा शांत स्वरूप है, उसके ध्यान से मानव को शांति की अनुभूति होती है। जन्म मरण आदि विकारों से रहित ज्योति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। परंपरा है कि ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक होता है। भर्तृहरि ने यहाँ परमात्मा को नमन किया है, अतः यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमः के योग में यहाँ सभी विशेषणों में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है। प्रस्तुत मंगलाचरण के श्लोक में अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्थात श्लोक के प्रत्येक चरण में षष्ठ वर्ण गुरु तथा पंचम वर्ण लघु होता है। द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में सप्तम वर्ण लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय पाद में सप्तम वर्ण गुरु होता है। यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसुचारु यथावत वस्तु वर्णनम। यहाँ ब्रह्म का स्वाभाविक एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। मंगलाचरण के उपरांत भर्तृहरि महाराज का जो श्लोक आता है वह इस प्रकार है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अबोधा उपहता च अन्ये जीर्णम मंगे शुभाषितम। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता विद्वज्जन ईर्ष्यायुक्त हैं। प्रभवः स्मयदूषिता राजागण अहंकारग्रस्त हैं। अन्ये च अबोध उपहता अन्य लोग अज्ञान युक्त हैं। सुभाषितम अंगे जीर्णम सुभाषित अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में ग्रंथकार भर्तृहरि सुभाषितों के अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारणों को प्रतिपादित कर रहे हैं। दूषित परिस्थितियों के कारण कोई सुभाषित सुनने को तैयार नहीं है। कवि इसी तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि विद्वज्जन ईर्ष्या से युक्त हैं, राजा लोग अहंकार से भरे हुए होते हैं
तथा अन्य साधारण जन अज्ञान से आक्रांत हैं, अतः मनोहारी वचन अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है। कवि भर्तृहरि सुभाषित नष्ट हो जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि विद्वान परस्पर ईर्ष्या युक्त होते हैं। ईर्ष्या के कारण एक विद्वान अन्य विद्वान के सुभाषित वचनों को सुनना नहीं चाहता। राजा लोग गर्व से मदोन्मत्त होता है। उन्हें इस बात का अहंकार होता है कि हमें कौन उपदेश दे सकता है। कवियों को वे भले ही पुरस्कार दे दें, परंतु उनके सुभाषितों को वे नहीं सुनेंगे। अन्य साधारण जन अज्ञान युक्त होते हैं। वे सुभाषितों के महत्व को नहीं समझते। अज्ञानी सुभाषित सुने तब भी वे कवि के काव्य को नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में सुभाषितों का महत्व नहीं रह जाता। इन तीनों कारणों से सुभाषित अंगों में ही जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात कवि की मृत्यु के साथ उसके सुभाषित नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विग्धम नरम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजेति। अज्ञः सुखम आराध्य, अबोध व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते, बुद्धिमान को और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, अल्प ज्ञान से जले व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। प्रस्तुत श्लोक में संसार के सभी व्यक्तियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कवि मूर्ख व्यक्ति की हठवादिता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। विशेषज्ञों को तो और भी अधिक सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु अल्पमात्र ज्ञान से दग्ध व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। कवि यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ तथा ज्ञान लव दुर्विग्ध। जो व्यक्ति किसी विषय में किंचित भी नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, क्योंकि उसे विषय को सीखने की अभिलाषा है। वह अज्ञानी व्यक्ति ध्यानपूर्वक वक्ता की बात को सुनकर हृदयंगम करेगा। जो व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ है, उसे और भी अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, क्योंकि अपने विषय को और भी अधिक स्पष्ट समझने की अभिलाषा वाला विशेषज्ञ विषय को किंचित इंगित कर देने मात्र से समझ जाता है। परंतु जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान से दग्ध है, झूठे ज्ञान के मद से गर्वोन्नत है, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। यहाँ तक कि सृष्टि का ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकता। तात्पर्य है कि मिथ्या ज्ञानी को समझाने में हमें अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अज्ञ, विशेषज्ञ तथा ज्ञान लव दुर्विग्ध। मिथ्या ज्ञान एवं अहंकार उन्नति में बाधक होते हैं, यही इस श्लोक में भर्तृहरि महाराज ने बतलाया है। प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद है, जिसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीय के चतुर्थ के 15 सा आर्या। स्वभावोक्ति अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा अपि अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्य असक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। याम सततम चिंतयामि, जिसको मैं प्रतिपल याद करता हूँ, सा मयि विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है, सा अपि, वह भी, अन्यम जन्म इच्छति, अन्य व्यक्ति को चाहती है, स जनः, वह व्यक्ति, अन्य सक्त, अन्य में आसक्त है, अस्मत् कृते च, और हमारे लिए भी, काचिद अन्या परितुष्यति, कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है, ताम च, उस स्त्री को, तम च, उस पुरुष को, मदनम च, कामदेव को, इमाम च, इस स्त्री को धिक्कार है। श्लोक में कवि अपनी प्रिया की दुष्चरित्रता पर शोभ व्यक्त कर रहा है। कवि कहते हैं, जिस स्त्री का मैं निरंतर चिंतन कर रहा हूँ, वह मुझ में विरक्त है। वह स्त्री अन्य व्यक्ति को चाहती है।
तथा वह पुरुष भी अन्य स्त्री में आसक्त है और हमारे लिए भी कोई अन्य स्त्री अनुराग रखती है, अतः उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, काम देवताओं को, इस स्त्री को तथा मुझे धिक्कार है। किसी योगी को अपने इष्ट देवता की कृपा से एक अमर फल की प्राप्ति हुई। परोपकारी योगी ने वह फल राजा भृतहरि को प्रदान किया। विषय आसक्त राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी ने अपने प्रेमी बलाध्यक्ष को दे दिया। बलाध्यक्ष ने अपनी प्रेमिका एक गणिका को दे दिया। राजा भृतहरि के प्रति आदर भाव रखने वाली उस गणिका ने वह फल राजा भृतहरि को समर्पित किया। इस फल हस्तांतरण के रहस्य को जानकर राजा को वैराग्य हो गया। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए भृतहरि कह रहे हैं कि मैं जिस स्त्री का अर्थात रानी पद्माक्षी, अनंगसना अथवा पिंगला का निरंतर चिंतन करता हूँ, किंतु वह मुझसे स्नेह नहीं करती, वह मेरे प्रति विरक्त है। वह रानी पद्माक्षी बलाध्यक्ष को चाहती है, किंतु वह बलाध्यक्ष रानी को नहीं चाहता, अपितु अन्य गणिका के प्रति वह आसक्त है। और मुझ राजा भृतहरि के प्रति वह गणिका स्नेहिल भाव रखती है। चूँकि हम सभी का प्रेम सामाजिक मर्यादा के अनुसार नहीं है, विपरीत क्रम से है, अतः हम सभी धिक्कार के पात्र हैं। मेरे जैसा योग्य राजा प्रति होने पर भी रानी पद्माक्षी बलाध्यक्ष को चाहती है, अतः वह भी धिक्कार की पात्र है। रानी जैसी रूपवती धनवती स्त्री प्राप्त करने पर भी बलाध्यक्ष एक सामान्य गणिका को चाहता है, अतः वह धिक्कार का पात्र है। बलाध्यक्ष जैसा स्नेहिल व्यक्ति प्राप्त होने पर भी गणिका भविष्य में प्राप्त न हो सकने वाले राजा को चाहती है, अतः वह धिक्कार की पात्र है। तथा जो रानी मुझे चाहती ही नहीं, ऐसी रानी के प्रति मोह आसक्त होकर राज्य कार्य की मैं उपेक्षा कर रहा हूँ, अतः मैं स्वयं धिक्कार का पात्र हूँ। तथा कामदेव भी धिक्कार के पात्र हैं, जिसने हम सभी में विपरीत प्रेम को उत्पन्न किया है। वसंतील का छंद है प्रस्तुत श्लोक में, जिसका लक्षण है उक्ता वसंतील का तबजा जगोगह। स्वभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसुचारु यथावद वस्तु वर्णनम। गुण प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। धन्यवाद।